ज्ञान यज्ञ का जो ज्ञान यज्ञ है उसका नाम क्या दिया गया है? यस। त्रिमूर्ति में ये बात बताई जाती है कि ये पूरी समझ पूरा ज्ञान समझने के लिए अ, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो काम है उस काम का कोई नाम दिया होता है। तो उसका नाम क्या दे दिएगा? यज्ञ। तो यज्ञ ही क्यों दिया है? कोई और नाम दे देते, परंतु नहीं, उसको यज्ञ नाम दिया है। कोई खास बात होगी ना, यज्ञ दिया है। तो वास्तव में जो यज्ञ होता है उसमें क्या पड़ती है? आहुति पड़ती है। तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो जो भी चीज डालेंगे वो क्या नहीं होगी? स्वाहा नहीं होगी, कुछ जलेगा नहीं उसमें। और क्या खास बात है? उसमें लकड़ी रखी जाती है, वो भी सूखी हुई। तो अगर सूखी हुई लकड़ी नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा? पूरी चीज सामग्री जो होगी जो डाली गई है वो जलेगी नहीं, धुआं धुआं हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये सब ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो लकड़ी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। तो ये सब बातें क्या है समझने की, कि इसको यज्ञ कह देते हैं। किसी चीज को प्राप्त करने की जब इंटेंस डिजायर होती है ना, किसी को तीव्र इच्छा होती है, तो वो उसमें क्या होता है, उसका पुराना चीजें उसमें अंदर नहीं होती हैं। वो नया चीज जानने के लिए बिल्कुल उसकी तीव्र उत्कंठा होती है। जैसे कोई एक एक उदाहरण आप लोग को शायद दिया भी है। पुराने जमाने में जब कोई गुरु के पास जाते थे ना, कोई शिष्य जाता था कुछ सीखने के लिए, कोई उद्देश्य से कुछ जानने के लिए, तो वो साथ में समिधा लेके जाता था। वो जो लकड़ियां होती ना जो यज्ञ में जलाई जाती उनको समिधा बोलते हैं। तो वो सूखी हुई लकड़ियां लेके जाते थे। तो इसको एक बहुत अच्छा वो समझते थे। आ, उसको आदर दे रहे हैं गुरु को, ये बात समझी जाती है। एक तरह से वो उसका सिंबल था कि सूखी हुई लकड़ी ले जाना मतलब मैं जलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी कोई बात नहीं डालूंगा उसमें। जो बात जैसे समझाई जाएगी मैं उसको समझ लूंगा, मैं उस चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तुम योग अग्नि लगाओगे और मैं जलने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि अपनी बात की मिक्सचैरिटी करते रहें। तो अपनी बात की मिक्सचैरिटी करते रहेंगे तो धुआं धुआं होगा, बात समझ में नहीं आएगी। इसी को समझाते हुए त्रिमूर्ति में समझाया जाता है कि दो तरह की जो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति है अधोमुखी मन वाली और एक है ऊर्ध्वमुखी मन वाली। तो ऊर्ध्वमुखी मन में जो भी बात समझते हैं ना, जो भी ज्ञान जितनी भी जानकारी मिलती है उसके आधार पे कुछ ना कुछ त्याग भी करते हैं। कुछ ना कुछ दान भी करते हैं, कुछ ना कुछ योग भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है मेडिटेशन करते हैं। परंतु उसमें जो भी बात समझ में आती है वो कैसी होती है? जो थर्ड आई ऑफ विजडम वहां पर होगा वो कैसा होगा? वैसा तो होगा नहीं, परंतु जो भी दिखाई देगा वो कैसा होगा? बंद आंखों का साक्षात्कार। धुआं धुआं होगा, कोई बात स्पष्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी डाला, जो भी समझा जाना, वो लकड़ी पूरी जली नहीं, जलने के लिए पूरा तैयार ना नहीं थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपनी मन मत से भीगी हुई थी। लकड़ी को भिगो देंगे, कोई बात अपनी मिक्सचैरिटी करके सत्य को सुनेंगे, तो एज इट इज बात समझ में आएगी क्या? पूरी योग अग्नि लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो ये बात है। तो वो धुआं धुआं मतलब साक्षात्कार क्लियर नहीं होता है। और जब ऊर्ध्वमुखी मन होता है तो ही वास्तव में ये यज्ञ शुरू होता है। तब इसका नाम क्या पड़ता है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा नाम क्यों डाल दिया गया है? और यज्ञ के ये सारे टाइटल हैं। यज्ञ के शुरू होने के बाद ये सब बातें नहीं है, यज्ञ के पहले ही। यानी यज्ञ हो तो कैसा हो? ऐसा ही यज्ञ होना चाहिए। कैसा? राजस्व मतलब स्वराज्य पाने के लिए, स्व का राज्य तो जरूर कभी रहा होगा, स्व अभी मिट गया है, तो उसको पहचानना है। आज तो कैसी इस दुनिया में कैसी वैल्यू हो गई? वैल्यूलेस। क्योंकि जो भारतवासी होते हैं वो ही अपने मूल
अस्तित्व को भूल जाते हैं। सत्य में रमण करने वाले होते हैं तो विजयी रहते हैं। असत्य की दुनिया की परिभाषा अपना लेते हैं तो हारने लग जाते हैं। तो बोला राजस्व, स्वराज्य पाने के लिए जो यज्ञ है वो राजस्व हो गया। स्वराज्य मतलब कर्मेंद्रियों की बात आती है कि कर्मेंद्रियों पर आ जाई। तो अब कर्मेंद्रियां बाहर तो दिखाई नहीं देती हैं। वो तो 10 जो बाहर हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन 10 इंद्रियों पे जो मुखिया होता है वो कौन सी इंद्रिय होती है? 11वीं इंद्रिय। यहाँ 11वीं इंद्रिय के ऊपर राज्य करने की बात है। वो कंट्रोल में रहे तो वो किससे रहेगी? वो कैसे रहेगी? जब हम सारे ही राज जानने लगते हैं। जो राज जानते हैं वही राजा होते हैं, क्योंकि उनको सारे ही राज पता है, सारे ही कॉन्सेप्ट पता है। तो जब उनको कुछ जानने को नहीं रह गया तो जैसे कि उसके अधिकारी बन गए, कंट्रोल आज कंट्रोल कर लेते हैं। फिर नाम दे देते हैं अश्वमेध। तो जो 11वीं इंद्रिय रूपी घोड़ा है ना, वो क्या है? मेध मतलब भस्म करना। तो 11वीं इंद्रिय जब कार्य करती है तो बाकी जितनी भी इंद्रियों की इच्छा होती है, कामना होती है, वो कार्य नहीं करती है। इसीलिए अश्वमेध भस्म हो जाता है। वो दुनिया देखते हुए भी जैसे कि दिखाई नहीं देगी। फिर बोलते हैं अविनाशी। अविनाशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि विनाश होने वाली परिभाषाओं का पता चल गया कि ये विनाश होने वाली हैं, तो बुद्धि नहीं जाती उनमें। अविनाशी मतलब जो चीज विनाश नहीं होने वाली है। इस ये दुनिया की जो सत्ता है ना, वो कैसे कार्य करती है, ये बात समझ में आ जाए किसी को। तो जैसे कि दुनिया के जो शाश्वत नियम है, जो शाश्वत सत्य है, वो कैसे कार्य करता है। पहले बड़े उलझे हुए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों ये नहीं मिलता, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं, उसके साथ क्यों। तो जब ऐसे उलझन में होते हैं तो वास्तव में हमें जो नियम है, इस दुनिया की सत्ता के नियम है, वो भी हमें पता नहीं होते, वो सब उलझे हुए होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि दुनिया कार्य कैसे करती है। जैसे कॉमन इंसान है ना, कॉमन मैन क्या करता है? वो भगवान को दोष देता रहता है, उसने मेरे साथ पार्शियलिटी की, ऐसे कर कह के दिन भर कोसता रहता है और वो दुखी होता रहता है। कोई अमीर भी है, पैसा है, सब कुछ है, अच्छे संबंध नहीं, तो दुखी होता रहता है। तो दुख के कारणों को कहाँ ढूंढता है? दूसरों में ढूंढता है। फलाना मेरे दुख का कारण है, ये नहीं होता तो मुझे ये मिल जाता, वो होता तो वो मिल जाता। तो इस तरह से उलझे हुए होते हैं। तो वो उलझे हुए तार कब सुलझते हैं? जब हम कंसेप्ट समझने लग जाते हैं हर चीज के, जिनको हम बोलते हैं शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य पे ही इस दुनिया की सत्ता कायम है। कोई कितना भी कर ले, वो सत्ता से ही दुनिया चल रही है, अपनी मन मर्जी से नहीं चल रही है, अचानक से कुछ नहीं बन गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब जो चल रहा है वो एक नियम के तहत चल रहा है। ऐसे ही नहीं हमारा संदेश दूसरे तक पहुंच जाता है, ऐसे ही नहीं कोई हमारा एक छोटा सा लिखा हुआ मैसेज किसी उसी तक पहुंचता है जिस तक पहुंचना है। उसके पीछे पूरी एक सत्ता कार्य कर रही है, और उस सत्ता के कार्य करने के पीछे क्या है? एक कंसेप्ट कार्य कर रहा है। तो वो नियम को जो समझने वाले होते हैं वो इंजीनियर कहलाते हैं, विशेष ज्ञानी कहलाते हैं, वो पर्टिकुलर बात को जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो वो कंसेप्ट है उसको समझ लेना, मतलब वो अविनाशी सत्ता को समझ लेना जो हमेशा ही कार्य करती है, जिसके कारण हमें ये समझ में आता है कि हमारा हम कोई अलग से कोई नायाब नहीं है इस दुनिया में। हम ये सब कनेक्टेड तार हैं। आसपास जितने भी लोग हैं, चीजें हैं, ये दुनिया है, ये सब पूरा कनेक्टेड है आपस में। ये तार जो हैं सब कनेक्टेड हैं। यदि एक भी तार मिस होता है, कटता है, तो कोई ना कोई दुख क्रिएट होता है। तो ये अविनाशी समझ में आता है, वो अविनाशी सत्य समझ में आता है, जिसमें कभी भी चूक नहीं होती है। हम समझते हैं शायद देने वाले ने गलती कर दी, हमारी जगह उसे दे दिया, पर ऐसा नहीं होता। फिर क्या बोला? फिर शब्द आता है रुद्र ज्ञान। रुद्र जरूर चाहिए, खाली ज्ञान नहीं। कैसा ज्ञान? रुद्र। तो रुद्र का मतलब क्या बताते हैं? भयंकर रूप धारण करने वाला। शंकर की आंख खुली और ये सारी दुनिया, इच्छाओं की दुनिया, कामनाओं की दुनिया भस्म हो जाती है।
जिसको बोलते हैं कामदेव को भस्म कर दिया। तो कैसे होता है ये काम? रुद्र मतलब सत्य का रुद्रावतार, शिव का रुद्रावतार। मैं आत्मा हूं, ये तो सबने जाना हुआ है। लेकिन आत्मा हो के जान लेना, समझ लेना और उस चीज को स्वीकार कर लेना, बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत से ऐसे सत्संग चलते हैं जिसमें ये बात एक्सेप्ट करते हैं लोग कि भाई हम आत्मा हैं। तो उनकी उनके स्वीकार करने के जो स्टेज ऑफ माइंड है, और जो स्वीकार कर लें और उसको अप्लाई भी करें, उनके स्वीकार करने की स्टेज ऑफ माइंड में अंतर बहुत होता है। तो ये बात है रुद्र मतलब रौद्र रूप धारण करना। और रौद्र रूप धारण करने की एक खास बात और होती है। जिसको ये मालूम चल जाएगा कि ये मेरे लिए नरक है, वही स्वर्ग की स्थापना करने का ध्यान कार्य करने में लगेगा। जिसको भी नरक नहीं लग रहा है वो नहीं करेगा। तो जो करने वाला और जो जिम्मेवार होगा तो वही भयंकर रूप धारण करेगा। वही सत्य को इतनी सूक्ष्मता तक ले जाएगा ताकि असत्य का नामो निशान मिट जाए। फिर रुद्र के साथ एक शब्द और लगाते हैं महावाक्यों में, महारुद्र। महा मतलब क्या होता है? वैसे तो परिवर्तन होता है, परंतु परिवर्तन क्या? क्या चीज का परिवर्तन? दुनिया में जैसे यज्ञ होते हैं ना, वो भी बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं तो उसको कहते हैं ये भी महायज्ञ है। इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं तो कहते हैं महायज्ञ है। उसको कहते हैं ना महायज्ञ है। तो महाशब्द लगाते हैं वो बड़ा दिखाने के लिए। और यहाँ बड़ा क्या है? जितनी सूक्ष्मता में चले जाएंगे, जितना ही सत्य को एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ लेंगे, उतनी ही उसकी दुनिया में असत्य का नामो निशान नहीं रहेगा। उतनी ही उसकी दुनिया बड़ी हो जाएगी, उतनी ही उसकी सोचने की रेंज बड़ी हो जाएगी। सभी को ये पॉइंट स्पष्ट हो रहा है ना? तो हाँ, हो रहा है। परिवर्तन करना भी कैसा होता है? हमेशा ये आसान रहता है। जो इतना बड़ा ज्ञान मिलने समझने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकेगा तो कभी पूरे जन्म जन्मांतर कर पाएगा क्या? कभी नहीं। तो महारुद्र इसलिए बताया, शिव और शंकर दोनों को मिलाकर कहते हैं महारुद्र। क्योंकि रौद्र रूप धारण करना अकेले शिव का काम नहीं है, केवल मनन चिंतन का काम नहीं है, केवल शाश्वत सत्य को जान लेना इसका काम नहीं है। दोनों का मेल जरूरी चाहिए। यदि हम किसी को ये पता ही नहीं हो कि किस आधार पे मनन चिंतन करना है, कि सत्य को मैं ऐसा सत्य बना लूं कि वो मेरे जीवन में आज नहीं जन्म जन्मांतर यज्ञ बन जाए। ध्यान दीजिएगा, आज नहीं जन्म जन्मांतर यज्ञ बन जाए। तो क्यों यज्ञ बनना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यज्ञ से ही सारी प्राप्ति होती है। शायद आप लोग ने कभी ध्यान दिया होगा, जितने भी दुनिया में भी कोई अच्छे काम करते हैं ना, तो उसमें पहले पहले क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। हाँ, ये जरूरी होता है। क्योंकि यज्ञ यज्ञ के बिना, आहुति डालने के बिना, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, या शादी हो, या बच्चे का कुछ प्रोग्राम हो, सब चीजों में हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, उसको मतलब माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि एक गीता का एक श्लोक आता है, अध्याय तीसरे का 11वां है। कि यज्ञ जो है, खास बात यज्ञ की क्या है, जब दुनिया बनाई गई थी तो उसमें मनुष्य के साथ यज्ञ भी बनाया गया। और क्या बोला? कि तुम जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो तुम जो है, तुम परमात्मा को, देव आत्माओं को संतुष्ट करो, वो तुम्हें संतुष्ट करेंगी। तुम इस दुनिया में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठता है, जैसे नेचर है, हमारे लिए नेचर हमको देता है ना, ये दुनिया में जो नेचर है, प्रकृति, वो हमें देती है। तुम इसको संतुष्ट करो, ये तुम्हें देगी। तुम माता पिता को संतुष्ट करो, वो तुम्हें देंगे।
तुम परमात्मा को संतुष्ट करो, वो तुम्हें देंगे। तो इसके लिए इसका श्लोक का अर्थ बताया गया है कि यज्ञ से श्रेष्ठ देवात्माओं को संतुष्ट करो और ये देवात्माएं तुमको गुण ज्ञान आदि से संतुष्ट करेंगी। इस तरह परस्पर एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे को। बीज और झाड़ में आपस में क्या कनेक्शन होता है ना। बीज अगर झाड़ को कोई चीज दे रहा है तो एक समय के बाद बीज को कौन पालता है? झाड़। बीज अपनी सारी शक्ति झाड़ में लगा देता है और फिर झाड़ किसको पालता है? बीज को। बीज डायरेक्ट तो बीज नहीं निकल आता। बीज में पूरा, बीच में क्या होता है? पूरा झाड़ होता है। तो ऐसे समझिएगा इस बात को। जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके इस दुनिया में आप किसी के माता पिता हैं, तो आपके भी कोई माता पिता होंगे। ऐसे तो होता है। तो आपके लिए भी पूजनीय कौन है? आपके माँ बाप। भौतिक जगत में बता रहे हैं। तो यदि आपने अपने माँ बाप को पूजा की होगी, उनको श्रेष्ठ माना होगा, उनको रिगार्ड दिया होगा, उनकी सम्मान किया होगा, तो फिर जब आप माँ बाप बनेंगे तो आपको ही मिलेगा। ऐसी तो होता है। यदि आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, जितनी समझ है, आपने अपनी उस समझ को, उस ज्ञान को बांटा होगा, तो समय पड़ने पर आपको भी मिलेगा। यदि आपके पास बहुत सारी धन संपदा है, आपने बांटी होगी, दी होगी, तो समय आने पे आपको भी मिलेगी। तो ये आपस में क्या है? आपस में क्या है ये? एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने का एक परस्पर संबंध है। परस्पर दो तो मिलता है। क्योंकि यज्ञ में एक खास बात होती है। यज्ञ में आहुति करते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं। घी सबसे शुद्ध चीज क्या होती? घी डालते हैं उसमें। तो घी डालने का मतलब क्या है? अपने अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ डालना, ताकि सब जगह वो श्रेष्ठता पहुंचे। जो अग्नि की लपटें होती हैं, वो क्या करती हैं? उसको उसको ऊंचा उठा देती हैं। तो यज्ञ में क्या करते हैं? हम आहुति देते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है आप लोग को कि और क्लियर करें? हाँ हो रहा है। हाँ हो रहा है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर समझने की बात है कि परस्पर मतलब आपस में लेन देन की बात है। जो दिया होगा सो ही प्राप्त होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यज्ञ। देना और फिर हमको वही मिलता है। अब आध्यात्म में इस बात को कैसे समझेंगे? आध्यात्म में क्या बात होती है? महावाक्य में एक बात आती है कि यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। क्या हुआ? यज्ञ कुंड में माँ और बाप के बीच में खटपट हो गई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने। ध्यान दीजिएगा। तो अब विनाश कोई अकल्याणकारी तो है नहीं, वो तो कल्याणकारी है। तो ये खटपट का मतलब क्या होता है? क्यों कहते हैं माँ बाप के बीच में खटपट हो गई? तो विनाश ज्वाला जो प्रज्वलित हुई, उससे पूरा यज्ञ खराब हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो दो कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं ले लेते हैं। या हम ये समझ लेते हैं, जो राम का व्यक्तित्व है और जो एक मन का, अधोमुखी मन का व्यक्तित्व है, उन दोनों में आपस में खटपट हो जाती है। उनको क्या कहते हैं यज्ञ में? माँ बाप भी कहते हैं। तो माँ बाप अपनी संसार के कौन होते हैं? रचयिता होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आध्यात्म में माँ और बाप कौन है? बाप मतलब बीज, मतलब कारण, मतलब ज्ञान वीर्य। ज्ञान वीर्य की शक्ति, वो हो गया बीज, बाप। और माँ कौन होती है? धारणा शक्ति। जो धारण हुआ, जिससे प्रथुल्यातिथि पृथ्वी संसार बना, उसको हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, धारणा शक्ति। तो क्या होता क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग नए नए ज्ञान में आते हैं ना, छोटी छोटी चीजें मालूम चलती हैं, तो बिल्कुल नया नया सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
बुद्धि तो संतुष्ट होती है, बुद्धि को बहुत अच्छा लगता है, उसको नई नई बातें सोचने को मिलती है। लेकिन जो पुरानी पुरानी धारणा है वो, उससे क्या मैचिंग हो पाती है उनकी? नहीं। नहीं हो पाती है। यही बात समझिए। तो यज्ञ में क्या हो जाती है? खटपट। अब विनाश हो तो काम हो। एक तरफ तो कह दिया कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, और फिर क्या कहा? विनाश कैसा होता है? अकल्याणकारी कि कल्याणकारी? कल्याणकारी। कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी। हाँ, तो बस यही समझने की बात है। यानी कि जो पुरानी पुरानी धारणा है उससे हमारा मनन चिंतन मैच नहीं करता, दोनों में आपस में खटपट होती है। तो जो पुरानी समझ होती है जितनी भी, उसमें विनाश, वो विनाश हो जाता है। लेकिन विनाश तो कल्याणकारी है, क्योंकि कितनी दुनिया विनाश होनी है? जब तक तीन दुनिया विनाश नहीं होती है, चौथी दुनिया की स्थापना नहीं हो पाती है। क्योंकि ये सोचने के, मनन चिंतन करने के भी हम लोग के स्तर होते हैं। एक ही बार में सारी बात समझ में आ जाए, स्थापन हो जाए, ज्ञान वीर तैयार हो जाए, बच्चा पैदा होते ही बाप बनने लायक बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? तो जब विनाश हो होता रहा है, है। हाँ जी, तो जब विनाश हो जाता है पुराने, पुरानी दुनिया का कहें, पुरानेपन का, पुराना जो जो पुरानी समझ थी, तो वो विनाश होनी जरूरी होती है। वो विनाश होती है तो खास बात उसमें एक और कही है कि ज्वाला, ज्वाला पता है ना, विनाश ज्वाला। ज्वाला क्यों बोला है? जो अग्नि होती है ना, वो ऊंचा उठती है, खास बात होती है। परंतु यदि उसमें सही तरह से योग अग्नि प्रज्वलित नहीं है, तो क्या पूरे ही विकारों का विनाश हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो हुई, लेकिन काम पूरा नहीं होता। तो काम पूरा होने के लिए क्या चाहिए होता है? बुद्धिवादी व्यक्तित्व चाहिए होता है। खाली भावनावादी व्यक्तित्व से कार्य नहीं होता, क्योंकि खाली भावनावादी बुद्धि, सॉरी, खाली भावनावादी होते हैं तो क्या होता है? अंधश्रद्धा क्रिएट होती है, व्यक्तिगत परिभाषाएं बनती हैं। परंतु जो तंत्र की बात है वो नहीं निकल के आती। तो उसके लिए कौन सा व्यक्तित्व चाहिए होता है? बुद्धिवादी व्यक्तित्व। तो इसीलिए महावाक्य में बोल दिया जाता है कि एक मूर्ति से काम पूरा नहीं होता, तो उसके लिए कौन सी मूर्ति चाहिए? फिर शंकर की मूर्ति चाहिए होती है। इसीलिए त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां हैं। एक मूर्ति से काम पूरा नहीं होता। जो परम सत्य है वो एक ही मूर्ति से प्रत्यक्ष नहीं होता बुद्धि में। तो यहाँ पर हम लोग ने समझा कि कैसे धीमे धीमे जो यज्ञ की ज्वाला है उसकी तीक्ष्णता के लिए क्या चाहिए? खास बात, योग अग्नि चाहिए। तो वो बुद्धिवादी व्यक्तित्व, नाम बताया राम, तो उस व्यक्तित्व के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है? उसे ये समझ में आता है, उसे दुनिया के इस पूरे सत्ता जो दुनिया में फैली हुई है उसके उसके सत्य का पता चलता है कि कैसे ये दुनिया कार्य करती है। तो जब ये मालूम चलता है तो क्या होता है? तब उसकी बुद्धि उसके आधार पे चलती है, अर्थात सत्य से उसका कनेक्शन होता है। क्योंकि यज्ञ में खास बातें क्या चीज होती हैं कि यज्ञ में ये भी पता होना चाहिए कि हम आहुति तो कर रहे हैं, परंतु किसके लिए आहुति कर रहे हैं? हम किसके लिए धन, पद, मान, मर्तबा किसके लिए लुटा रहे हैं? पता नहीं चलता है। क्योंकि यदि अंधविश्वास में जी रहे हैं तो व्यक्ति के लिए समझेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेंगे। लेकिन यहाँ तो ये तो ज्ञान लिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड ज्ञान है। तो अनलिमिटेड ज्ञान के लिए हमारी सोच भी कैसी होनी चाहिए? विश्व कल्याणकारी। क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ परस्पर हो रहा है, हमारे करने से ही हमें मिल रहा है, हमारे हमें जो मिला है वो हमने किया है वो ही मिल रहा है। और एक और खास बात, विश्व कल्याण और आत्म कल्याण, ये दोनों बातें जो हैं वो कैसी आपस में कनेक्टेड हैं। बीज यदि अपने अस्तित्व को पूरा ऊंचा नहीं उठा पाएगा तो झाड़ तो उसका पुराना ही रहेगा। तो झाड़ को नया करना है तो बीज को अपना परिष्करण करना भी पड़ेगा, और बीज का परिष्करण होगा तो झाड़ भी नया हो जाएगा। अर्थात बीज में ही अपना विश्व समाया हुआ है।
यदि बीज रूप आत्मा अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं करेगी तो उसका झाड़ भी कभी भी चलेगा। ऊंचा नहीं उठ पाएगा, वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो हर आत्मा जो बीज रूप आत्मा है उसको विश्व कल्याण का ही लक्ष्य रखना पड़ता है। स्व कल्याण में ही उसको पता है विश्व कल्याण समाया है, परंतु ये बोलने की तो बात है नहीं, सिर्फ इसको प्रैक्टिकल में भी समझना होता है कि स्व में कैसे विश्व समाया है। तो ये समझना, पूरा इस बात को समझना तभी संभव है जब हम प्रैक्टिकल में राजस्व अश्वमेध यज्ञ करते हैं। स्व कल्याण में विश्व कल्याण समाया हुआ है। ये जो आपने बोला है ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक तो बताइए जरा, उदाहरण दी। हम्म देखिए, विश्व को पहली बात है कि हम जब तक बाहर देख रहे हैं तब तक हमें सब लोग अलग अलग तार जुड़े हुए नहीं दिखाई देते, अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कोई टीवी है तो टीवी के पीछे अगर कोई खोल के देखे तो अलग अलग तार दिखाई देते हैं, परंतु जो इंजीनियर होगा उसको क्या पता होगा ये सब तार आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं किसी लॉजिक के कारण, कोई तर्क के कारण। इनका सोर्स एक चीज है, उस सोर्स से सब कनेक्टेड है। यदि वो सोर्स से तार एक भी हट जाएगा तो सब में करंट नहीं जाएगी, ये सब में जो फ्लो है वो रुक जाएगा। कोई ना कोई सोर्स होता है ना मेन। इसी प्रकार से जब ये बात समझ में आती है कि दुनिया जो है विस्तार है, परंतु इसका सार क्या है, तो इसके लिए शास्त्रों में एक बात बोलती है, दुनिया का जो सार है वो ओम है, प्रणव है। और आध्यात्म में क्या समझते हैं, वो ओम क्या है, अ उ म, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर, अर्थात त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का जब कंसेप्ट समझ में आती है तो ये बात समझ में आती है दुनिया का रचयिता कौन है, ये रची कैसे जाती है, और रची है गई है तो आज इसका जो पतन हुआ है उसका कारण कौन है। हमारी ही समझ में कुछ गलती हो गई है, उलझे हुए तारों को हमें पकड़ना नहीं आया कि कहाँ से कनेक्शन किसका क्या था, और हमने बेसमझी के कारण ये दुख क्रिएट कर लिया। हम भी दुखी हो रहे हैं, औरों को भी दुखी करना है। तो ये बात एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं। तो जब उसको वो पकड़ में आ जाता है, ओरिजिन पकड़ में आ गया, तो फिर क्या होता है, उसको सब चीज के होने का कारण पता चलता है, कनेक्शन मालूम चलता है, आपस में कैसे कनेक्टेड है दुनिया, जिसको हम लोग कल्प वृक्ष भी कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं। तो ये बातें स्पष्ट होती हैं बुद्धि में। तो जब ये स्पष्ट होती हैं तो फिर हम किसको पकड़ते हैं, बीज को पकड़ते हैं।